ले लो। ठीक है भैया, कहाँ तक हुआ था देखो जरा। ठीक हो ना सब लोग? बढ़िया, एकदम सही चल रही है ना? सांस वास ले रहे हो ना? ऐसे करके देखना आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब लास्ट लेक्चर अगर आप लोग देख के आए रहोगे तो हमने चेन आइसोमेरिज्म खत्म कर लिया था और पोजीशन खत्म कर लिया था। आज हम लोग करने जाने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप और ये बाकी के दो। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म बहुत सिंपल है, बहुत नल्लू पल्लू है। ठीक है, सुनना समझना ध्यान से। सर आप रो रहे हो क्या? नहीं, रो नहीं रहा हूं, सर्दी हो गई है। हाँ, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म? फंक्शनल आइसोमेरिज्म वो चीज होती है कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाए लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही का वही रहे। फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पूरा लेक्चर डेडिकेट कर चुके हैं। मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 4 या 3 या 5 है, आप जाके देख सकते हो। टाइप करना गुड इन ट्यूटोरियल्स फंक्शनल ग्रुप करके, आपको आ जाएगा पूरा का पूरा वीडियो क्या है कैसा है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते। जैसे इसमें हम डेफिनेशन क्या लिख दें? विच डिफर्स इन फंक्शनल आइसोमर्स, विच डिफर इन फंक्शनल ग्रुप्स लिख देते हैं आइसोमर की जगह, फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे इसका एग्जाम्पल आता है हमारे पास C2H6O। ठीक, इसके ना दो फंक्शनल ग्रुप निकलते हैं, दो फंक्शनल आइसोमर्स निकलते हैं। एक तो हो सकता है ये और एक हो सकता है ये। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो इसमें तो यहां पे है अल्कोहल ग्रुप और यहां पे है ईथर ग्रुप। एक होता है अल्कोहल ग्रुप, एक होता है ईथर ग्रुप। फॉर्मूला अभी भी सेम है, देखो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन अलग क्या क्या हो गए? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होने पे एक ये बन जाता है अल्कोहल यानी कि दारू और एक ये बन जाता है ईथर। आई बात समझ में? अल्कोहल होता है पोलार सॉल्वेंट, ये होता है नॉन पोलार। ऐसी सब चीजें आती है, बातें चलती है मार्केट में। आप पता करोगे आपको आगे चल के पता चलेगा क्या होता है पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट, हम ही बताएंगे आपको। अभी के लिए सुनते रहो। ठीक, अब जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि आप मेरे को बताओ C4H10O, C4H10O के फंक्शनल ग्रुप बना के बताए। तो देखो सबसे पहले इसके कितने बनेंगे? सबसे पहला तो इसमें से एक बनेगा अल्कोहल और एक बनेगा ईथर, राइट। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स टू बी स्पेसिफिक फंक्शनल आइसोमर्स। तो भाई साहब जिनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है लेकिन फॉर्मूला सेम होता है उनको हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। और ऐसे जो लोग दिखाते हैं इनको हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये प्रॉपर्टी जो लोग दिखाते हैं, हमें पता करना है टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। कैसे करेंगे? सबसे पहला तो तुम्हें अल्कोहल बनाना आना चाहिए। तो कैसे बनाओगे अल्कोहल? देखो 4 कार्बन है तो सबसे पहले 1 2 3 4। उसके बाद और कैसे 4 कार्बन को अरेंज कर सकते हो? ऐसे। और कोई तरीका है 4 कार्बन को अरेंज करने का? यही कर सकते हो, एक में सीधी चेन 4 की, एक में सीधी चेन 3 की। अब अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि सर ऐसा कर दो ना कि 2 की सीधी चेन, तो भैया इसको ऐसा खोलो, इसको ऐसा स्ट्रेट करो, ये फिर से वही बन जाएगा। इसीलिए ये वाला कंसिडर नहीं किया जाता। अब यहां पे आप कहां कहां OH जोड़ सकते हो? ध्यान से देखना। OH जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक तुम OH जोड़ सकते हो यहां पे, एक OH जोड़ सकते हो यहां पे कि अगर यहां पे OH लगाओगे तो हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल। अगर यहां पे OH जोड़ोगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल, बिकॉज कब है? दूसरी पोजीशन पे।
अब अगर आप यहां पे लगाओगे तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन 3 ओल, और यहां पे लगाओगे तो क्या होगा, ब्यूटेन 4 ओल। बिल्कुल सही बात, गलत है, क्योंकि अगर यहां पे लगाओगे तो नंबरिंग लोवेस्ट लोकेंट यानी यहां से शुरू होगी, 1 2 3 4, यहां पे लगाया इसलिए 1 2 3 4। आई बात समझ में, पक्का गया दिमाग में। अब यहां पे लगाओगे तो इसका नाम वापस क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओल, वहां पे लगाओगे तो ब्यूटेन 1 ओल। जहां पे OH को, जहां पे फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, लोवेस्ट नंबर का मतलब होता है सबसे कम नंबर मिले, वहां पे हम लगाते हैं, वहां पे हम लगा के ट्राई करते हैं। तो यहां पे लगेगा, यहां पे तो वही सेम हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 आइसोमर तो यहां से आ गए, 2 आइसोमर तो यहां से आ गए। सर 2 आइसोमर कैसे मिले, देखो ना, अगर मैं एक बार यहां पे OH लगाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, CCCCOH, और एक बार वहां लगाते हैं तो CCCCOH। फॉर्मूला अभी भी सेम है लेकिन पोजीशन अलग अलग है, किसकी, फंक्शनल ग्रुप की। ये हो गए। उसके बाद और कौन से बन सकते हैं, हाँ ये हो सकता है 1 2 3 और ये 4। तो इसमें यहां पे एक लगाओ, एक बारी यहां पे लगाओ, राइट, एक बारी यहां पे, एक बारी यहां पे। तो यहां पे और यहां पे, अब आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है कि सर यहां पे भी तो लगाओ तो ये अलग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसको जब आप सीधा करोगे तो ये वाला कार्बन तो यही हो जाएगा। अगर मैं यहां पे लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, देखो CCCCOH। अब इसको सीधा करो इस चेन को, तो ये हो जाएगा CCC, यहां पे था OH और यहां पे आ जाएगा C। देखो ये वाला तो यही हो गया। आई बात समझ में, इसलिए हम वहां पे नहीं अप्लाई करते। हाँ आगे सुनो, तो कहां कहां लग सकता है, एक तो यहां लग सकता है, एक यहां। तो यहां पे भी कितने आ गए, 2 प्रकार के आ गए। कौन से CCCOH, C, यहां पे भी C था। CCC, यहां पे C और यहां पे OH, ये आ गए 2 प्रकार के। तो वहां पे 2, वहां पे 2। अब इधर अब ईथर की बात करते, तो ईथर क्या होता है, देखो सबसे पहले ईथर हो सकता है, पहले तो बना लो कार्बन, दूसरा एक यहां पे बना लो, राइट। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो एक हम लगा सकते हैं यहां पे, एक लगा सकते हैं यहां पे, इसमें लगा सकते हैं यहीं पे। सर ये क्या आप कह रहे हो, आए समझाते हैं। देखो अगर मैं यहां पे लगाता हूं तो CCCOC ये बन जाएगा, CCC यहां पे लगाया तो O और C, ये हो गया ना ईथर। ईथर क्या होता है, इसके आजू बाजू में अल्काइल ग्रुप होता है। अगर यहां पे लगाऊंगा तो CCOCC। अब देखो यहां पे पहले 3 कार्बन थे, 1 कार्बन था, यहां पे अब 2 कार्बन है और यहां पे अब 2 कार्बन है। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर, इसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल क्यों कह रहे हैं, अनसिमेट्रिकल इसीलिए बिकॉज यहां पे एक बार 3 है और यहां पे 2 एक ही है, यहां पे बराबर 2 2 है। आई बात समझ में। अब इसमें अगर तुम लगाने जाओगे तो इसमें कैसे हो जाएगा, देखो ये हो सकता है। अब अगर आप सोच रहे हो यहां पे लगा दो नीचे, तो वो वापस वही हो जाएगा ऊपर वाला। कैसे, देखो तो ये चीज, ये वाली चीज, ये तो यही हो गई सेम वापस। इसको आप सीधा कर दो ना, इसको अगर आप यहां पे बना दोगे, लो देख लो, ये सोया हुआ टी है, ये खड़ा हुआ टी है। आई बात समझ में। तो इसीलिए सेम हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक जगह पे, इसमें 2 जगह पे, इसमें 1 जगह पे, तो कितने हुए गिनो जरा, टोटल हुए 2 2 4 2 6 1 7 फंक्शनल आइसोमर्स आए। बिल्कुल सही बात, 7 फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं आए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो 2 ही आए। कैसे सर, आपने तो अभी 7 बताया। देखो भैया, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जहां पे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, जहां पे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग 2 ही केस में हो रहे, एक अल्कोहल और एक ईथर।
यहां पे ये जो आप बना रहे हो ये तो पोजीशन हो गया ना, कि यहां पे पोजीशन एक बार पहले पे है, यहां पे एक बार दूसरी पे है। हाँ समझ में आया, यहां पे एक बार पहले पे है, यहां पे एक बार कहां है, बीच वाले कार्बन पे, दूसरे नंबर के कार्बन पे। आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए, और यहां पे भी देख लो, एक बार कहां लगा है दूसरे पे, एक बार कहां लगा है तीसरे पे, यहां पे एक बार कहां लगा है बीच वाले कार्बन पे, आइसो पे। इसीलिए फंक्शनल ग्रुप्स या फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो दो ही है। अगर कोई तुमसे पूछे टोटल आइसोमर्स कितने हैं, टोटल आइसोमर्स, तो वो हो जाएंगे 7। वो हो जाएंगे कितने? 7। आई बात समझ में? 7 कैसे गिन लो, देखो 2 2 4 2 6 और 1 7। और फंक्शनल आइसोमर कितने हुए? 2, एक अल्कोहल और एक ईथर। आई बात समझ में? लिख लो सर इसमें अल्कोहल और ईथर को छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता। इनमें ये जो C4H10O जिसमें एक ऑक्सीजन होता है, इनमें सिर्फ यही 2 पॉसिबल है, बाकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करने जाने वाले हैं वो है मेटामर्स। पढ़ो इसकी डेफिनेशन क्या कह रहे हैं, देखो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। अ फिनोमेना इन विच 2 or more compounds have same molecular formula but different structural formula due to difference in the nature of alkyl group, the nature of alkyl group attached to either side of the polyvalent functional group, of the polyvalent functional group is known as metamers. This property is known as, and this isomer, this property is known as metamerism. क्या कह रहा है? कुछ समझ नहीं आया, समझ लेते हैं। मान लो मैं एक फंक्शनल ग्रुप हूं। पॉलीवैलेंट का मतलब ये होता है जिसके पास वैलेंसी ज्यादा हो। वैलेंसी का मतलब जिसकी +1 +2 +5 +7 ऐसे वैलेंसी हो। वैलेंसी आपको जानना हो तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देख सकते हो आसानी से, मैंने करवाया है पूरा डिटेल में कि वैलेंसी क्या होता है वगैरह वगैरह। ठीक, अब मान लो मैं एक पॉलीवैलेंट हूँ। पॉलीवैलेंट इसके अंदर मेरे पास बहुत सारी वैलेंसी है। मेरे सामने जो आएगा, मेरे सामने मान लो 1 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है या 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो वो मैं भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। 2 वाला आया तो भी मैं ले सकता हूँ, दे सकता हूँ। 3 वाला आया तो भी ले सकता हूँ, दे सकता हूँ। इसको हम कहते हैं पॉलीवैलेंट। क्या कहते हैं? पॉलीवैलेंट। अब मान लो मैं हूं एक पॉलीवैलेंट एटम, तो मेरे पास पहले कंपाउंड आया कुछ इस प्रकार का। सर ये क्या आप कर रहे हो, डांस कर रहे हो क्या? नहीं, ये है मेरे पास, मान लो यहां से यहां तक की 20 कार्बन की चेन थी, मान लो ये है 40 कार्बन की चेन, यहां से यहां तक 40 कार्बन की चेन, और ये कितनी है? यहां से यहां तक 20 कार्बन की चेन। तो मेरे पास अगर कोई आया 20 कार्बन की चेन लेके तो भी मैं अटैच करवा सकता हूं, कोई आया 40 कार्बन की लेके तो भी मैं अटैच करवा सकता हूं। अब मान लो मैंने पोजीशन चेंज कर दी, अब मैंने 5 कार्बन काट दिए, और वो 5 कार्बन अब काट दिए, तो ये कितना हो गया? 35, और ये कितना हो गया? अभी भी 20। तो 35 20 अलग अलग हुए ना, अल्काइल ग्रुप अलग अलग हुए ना। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? सी वाला ग्रुप, जितने भी कार्बन वाले ग्रुप होते हैं। तो पहले 40 की थी, अब 35 की है, अब 30, फिर मान लो 20, और अब 15 हो सकती है। वैसे यहां पे अब मान लो 20 की थी, फिर चेंज हुई चेंज हुई चेंज हुई, ऐसे। तो अगल बगल में, पॉलीवैलेंट के अगल बगल में अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हो तो उसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब 2 प्रकार की स्पीशीज आती है, मैं वो भी लिखवा देता हूं आपको। मोनोवैलेंट, पॉलीवैलेंट। मोनोवैलेंट, पॉलीवैलेंट। जैसे हमारे पास होता है ROH, RX, और कौन से हो सकते हैं? RCHO, और कौन से हो सकते हैं? RCOOH, और कौन से हो सकते हैं? RNH2। ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। इनमें देखना ध्यान से क्या फर्क है। ROR, फर्क दिखा?
पॉलीवेलेंट का ऑक्सीजन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे दो दो है, और ये दोनों अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। इसके लिए मैं छोटा सा डैश कर दे रहा हूँ। अगला क्या हो सकता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। अगला क्या हो सकता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। अगला क्या हो सकता है, आर एन एच आर। अगला क्या हो सकता है, आर एन आर आर। देखो ध्यान से देखो, पॉलीवेलेंट में देखो यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे दो है और कहीं कहीं पे तो तीन भी है, इसको हम कहते हैं पॉलीवेलेंट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल आता है हमारे पास। मान लो जैसे कि तुम्हें दे रखा है C4H10O। अब इससे तुम अल्कोहल भी बना सकते हो, इससे तुम ईथर भी बना सकते हो। अभी जस्ट बनाया था हमने, लेकिन हमें अल्कोहल ईथर नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है, पॉलीवेलेंट। तो यही बन सकता है। तो अब देखो कैसे कैसे बना सकते हो तुम, कार्बन 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 कार्बन, ये है हमारे पास मेन पेरेंट चेन। अब इसमें ऑक्सीजन एक बार बीच में लगाओ, एक ये हो जाएगा। देखो अल्काइल ग्रुप आर इधर पे अलग है, आर इधर पे अलग है। एक बार क्या हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये हो सकता है। तो आप देख सकते हो यहां पे कार्बन्स अलग अलग है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहां पे भी तीन है, यहां पे भी तीन है, लेकिन ध्यान से देखो यहां पे पहले वाले कार्बन पे था और यहां पे दूसरे वाले कार्बन पे है, तो वहां पे फर्क आ जाता है। अब ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, पॉलीवेलेंट। CH3 2 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे अगर पुट करें CH3 CH2 CH3, यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। देखो ऐसे आ जाएंगे सारे के सारे ग्रुप्स निकल के। आई बात समझ में? इसमें देखो एक बार ऑक्सीजन यहाँ पे लगा है, एक बार यहाँ लगा है और एक बार यहाँ लगा है। इसको हम कहते हैं मेटामर्स। बस इतना सा ही होता है मेटामर्स। थोड़ा सा हेक्टिक टॉपिक है लेकिन बहुत इजी है कि एक फंक्शनल ग्रुप पे अलग अलग अल्काइल ग्रुप लगे, एक बार 5 तो एक बार 3, एक बार 4 तो एक बार 2, एक बार 6 तो एक बार 8। लेकिन ध्यान रखना फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इतना फटाफट। आगे अब जो लास्ट टॉपिक बचता है वो आता है, अरे रे गलत टिक मार्क कर दिया, वो आता है टॉटोमेरिज्म। बहुत सिंपल है, जितना सिंपल है उतना ही इजी से हो जाता है। पढ़ो डेफिनेशन क्या कह रहा है। द टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच अ substance exists in two readily interconvertible different structure leading to dynamic equilibrium is known as tautomerism, and different forms are known as tautomers. ये the definition। उसके बाद पढ़ो नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है। If the hydrogen atom oscillates between two polyvalent atoms linked together, the system is known as dyad। क्या सिस्टम को कहते हैं हम लोग, dyad। And if the hydrogen atom travels from first to third chain in a chain is the system is known as triad। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गई, समझते हैं क्या कह रहा है। टॉटोमेरिज्म का सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ, जैसे कि पानी का क्या एग्जांपल हो सकता है कि मान लो मैंने क्या किया, पानी को पतीले में भरा और गैस पे रख दिया। जब गैस पे रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, पानी उबलेगा। मान लो उसके ऊपर मैंने ढक्कन ढक दिया, तो अब पानी उबलता रहेगा। पानी बॉईल होने के बाद, बॉईल कौन से डिग्री पे होता है, 100 डिग्री पे। पानी जब बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, यानी कि भाप में कन्वर्ट होगा। और जब वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो वो क्या करेगा, उड़ना चाहेगा। अब मैंने उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ है, तो जो भी भाप उड़ के जा रहे हैं वो सारे के सारे ढक्कन से टकराएंगे और उधर जमा होते जाएंगे।
अगर उधर जमा होते गए तो आप देख सकते हो कुछ टाइम के बाद कि जो भी पानी पूरा का पूरा नीचे से उड़ गया वो पूरा का पूरा ऊपर पूरा तो नहीं पहुंच जाता लेकिन पहुंच गया है। मान लो पानी उड़ा कुछ और ऊपर पहुंचा है। अब क्या होगा ना, वो जो वाटर वेपर्स थे वो वहां पे जमा होना शुरू होंगे और जब जमा होंगे तो वापस क्या बनाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदे बनाएंगे। और ये पानी की बूंदे उसको अगर भागने के लिए जगह नहीं मिली तो वो वापस कहां चले जाएंगे, नीचे पतीले में। फिर वापस वो पानी जो दूसरा था बीकर के अंदर वो वापस उड़ के पतीले से वापस आएंगे, उड़ उड़ के ऊपर जमा होंगे, वाटर ड्रॉपलेट बनाएंगे, नीचे गिरेंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम जिसमें कि वाटर वेपर बन रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट बन रहे हैं, वाटर वेपर बन रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट बन रहे हैं। बाहर से देखने पे ऐसा लगता है कि पानी और कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन एक्चुअल में पूरा का पूरा पानी कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर में, पूरा का पूरा पानी वापस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर ड्रॉपलेट में। तो जहां पे ये चीजें कंटिन्यूअस चलती रहती है और बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि हाँ भाई साहब इनमें कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसे वो कहते हैं हम डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? अब समझते हैं इसमें। सबसे पहला बोला है कुछ तो डायड सिस्टम, कुछ तो बोला है टेट्राड सिस्टम। बस इससे हम लोग समझ के चलते हैं। डायड, ट्रायड, टेट्राड भी होता है, टेट्राड नहीं होता, पेंटाड होता है। डायड सिस्टम मतलब आप करने के लिए कर सकते हो। देखिए जैसे कि अभी मैं बता दूंगा आपको तो आप समझ जाओगे कि 1 3 1 4 1 5 1 7 आपकी मर्जी, आपको जहां पे करना हो। बस टोटोमेरिज्म के 2 रूल होते हैं। सबसे पहला रूल ये होता है कि कंडीशन होती है, सबसे पहली कंडीशन की यहां पे होना चाहिए पॉलीवैलेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से मेरा मतलब ये होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप लगे रहने चाहिए, जैसे कि मान लो रहे हैं C डबल बॉन्ड O, फिर रहे हैं CN, फिर रहे हैं NH2, ऐसे वगैरह एक्सेट्रा, ऐसे ग्रुप लगे रहने चाहिए। ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये पहली, ये दूसरी, अल्फा हाइड्रोजन। अब सवाल है ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, समझते हैं। देखो मान लो मेरे पास एक ग्रुप है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये कोई तो एक ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कीटोन ग्रुप। अब अगर आप ध्यान से देखो इस कीटोन ग्रुप के ये जो ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन और इसके बगल वाला कार्बन, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा क्योंकि वो पहले, सबसे पहले आ रहा है और वो डायरेक्ट अटैच है किससे, फंक्शनल ग्रुप से। ये जो कार्बन होते हैं इनको हम कहते हैं बीटा कार्बन। बीटा कार्बन इसलिए बिकॉज वो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच नहीं और दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल वाले कार्बन को हम कहते हैं अल्फा और उनके अगल और बगल वाले को कहते हैं हम बीटा। अगर यहां पे एक और रहता तो हम कहते हैं गामा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तो जिस अल्फा कार्बन की हम लोग बात कर रहे हैं, उस अल्फा कार्बन के पास ये जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहां पे एक लगा है, यहां पे एक लगा है, इसके पास भी 2 है, यहां पे एक और यहां पे एक। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है और यहां पे जो 2 हाइड्रोजन है, इनको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इनको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन पे अगर कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। आई बात समझ में? उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। देख लो ध्यान से, देख लिया? आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब डायड सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये ले लिया। ठीक है, अब डायड सिस्टम में क्या होता है ना, इस भाई साहब के पास लोन पेयर पड़े हैं, हाइड्रोजन इधर आएगा, इससे आकर्षित होगा और ये लोन पेयर इसके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N H।
ये था 1, ये था 2, ये था 1, ये था 2। हाइड्रोजन ऑसिलेट कहां कर रहा है? पहले और दूसरे के बीच में, पहला पॉलीवैलेंट और दूसरा पॉलीवैलेंट के बीच में। इसके लिए इसको कहते हैं डायाड सिस्टम। डायाड का मतलब कि दो, जहां पे दो लोग इन्वॉल्व हो, जहां पे दो लोग इन्वॉल्व हो, इसको हम कहते हैं डायाड सिस्टम। अब आपके मन में अगर आइडिया आ रहा है कि सर इस वाले कार्बन पे क्या होगा, तो ये जो लोन पेयर था ये किधर चला जाएगा? ऐसे। आई बात समझ में? कार्बन रखता नहीं अपने पास लोन पेयर, लेकिन वहां पे हम शो करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक, ये तो था डायड सिस्टम। आपको ज्यादा सवाल इसमें नहीं पूछेगा, ज्यादा सवाल पूछेगा इस पे। पेंटाड भी बहुत रेयर आता है, ट्रायड ही आता है ज्यादा, क्योंकि यही हमें पढ़ना रहता है। ट्रायड में जो रहता है वो रहता है कीटो इनॉल फॉर्म। कीटो इनॉल फॉर्म ये पढ़ना रहता है वो भी ज्यादा करके, कीटो इनॉल फॉर्म। जैसे मान लो मेरे पास है RCH2C डबल बॉन्ड OR, RCH2C डबल बॉन्ड OR। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो यहां पे आपको एक दिख रहा होगा ये ग्रुप, और मैंने यहां पे लिखाया है ये कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहां पे होगा क्या, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं। मान लो ये है 1, ये है 2, ये है 3। अब अगर आप ध्यान से आप देखो तो कार्बन और ऑक्सीजन में, ध्यान से सुनना, कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करता है ना, ये जो होता है बॉन्ड, इसको यहां से तोड़ता है और अपने ऊपर ले लेता है। सुनना ध्यान से, बॉन्ड को तोड़ता है और अपने ऊपर ले लेता है। जैसे ही अपने ऊपर ले लेता है, पाई बॉन्ड वैसे भी वीक होता है, तो पाई बॉन्ड को अपने ऊपर ले लेता है। माइनस आ गया, माइनस आ, इतनी बात समझ में आई? और बड़ा लिखो, चलो देखो। हाँ, अब तो ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम नामकरण कर दे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। कार्बन और ऑक्सीजन में आधा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करता है, जो पाई बॉन्ड होता है ना, वीक बॉन्ड होता है, तो ये अपनी तरफ ये पाई बॉन्ड को तोड़ के अपने ऊपर चार्ज ले लेता है। क्या? माइनस। कौन सा चार्ज ले लेता है? माइनस चार्ज ले लेता है। जैसे ही यहां से टूटा तो भाई साहब इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, कार्बन के ऊपर। अब कार्बन बोलेगा भाई साहब मेरे को प्लस चार्ज नहीं पसंद। तो अब जरा यहां पे देखो, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? कार्बन। ये आपको केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पीरियड टेबल में आपको पढ़ाएंगे कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव पता करते हैं। तो क्या होगा ना, ये बोलेगा ठीक है एक काम करो, ये बॉन्ड तुम मेरा लेके जाओ, ये बॉन्ड तुम मेरा लेके जाओ। अब जैसे ये बॉन्ड निकला तो हमारा बेचारा हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकला बाहर? H प्लस के फॉर्म में निकला। किस फॉर्म में बाहर निकला? H प्लस के फॉर्म में। H प्लस के फॉर्म में जब बाहर निकला तो अब ये बेचारा क्या करे क्या करे क्या करे, सोच रहा है, क्या करे क्या करे, सोच रहा है। इसने देखा ऊपर, तो ऊपर इसको मिला ऑक्सीजन जो माइनस लेके बैठा है। उसने बोला सुनो, ऑक्सीजन ने बोला बोलो क्या मैं आ जाऊं तुम्हारे पास सीढ़ियों पे चढ़ के? उसने बोला सीढ़ियों से क्यों आना है, लिफ्ट से आ जाओ फटाफट। तो हाइड्रोजन बोला ओके चलो पहुंचता। तो ये हाइड्रोजन यहां से जाएगा किसके पास? इस वाले के पास। और जैसे ही यहां से इधर ये पहुंच जाएगा तो ये बन जाता है RCH डबल बॉन्ड COHR। देखो ध्यान से, ये बॉन्ड इधर टूटा, माइनस, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इस पे ये डबल बॉन्ड आ गया। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला H प्लस के फॉर्म में, इसने माइनस को देखा, उधर जाके उसने बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे ये हाइड्रोजन पहले से निकल के तीसरे पे गया है, पहले से निकल के तीसरे पे गया है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्रायड सिस्टम। ट्राई का मतलब होता है 3 और आड का मतलब कि जहाँ पे रिएक्शन हो रही है 3 आड सिस्टम।
अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये लगा हुआ है कीटोन ग्रुप, तो इसके लिए इसको हम कहते हैं कीटो। क्या कहते हैं? कीटो। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक है हमारे पास अल्कीन, ईन, देखो डबल बॉन्ड है, इसके लिए इसका नाम होता है ईन। अल्कीन के लिए तो ईन ही यूज करते हैं ना, और OH इसके लिए उसके हम क्या यूज करते हैं? ओल। और मैंने कहा था जब दो आजू बाजू में हो तो ई कट कर देते हैं, तो इन ऑल। आगे आएगा अल्कीनॉल, इसके लिए इसका नाम क्या आता है? इनॉल, और उसका नाम क्या आता है? कीटो। तो ये है कीटो इनॉल मैकेनिज्म, और इसी के साथ आपका टॉटोमेरिज्म भी होता है खत्म। और टॉटोमेरिज्म के साथ साथ आइसोमेरिज्म भी पूरी तरीके से समाप्त। आई बात समझ में? पक्का? सुअर ध्यान रखना, लेकिन ये किस में होगा? ये सिर्फ उन्हीं में होगा जिनके पास ये दो कंडीशन होगी, एक तो ये, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन। ये है फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाला कार्बन ये, और इसके पास देखो अल्फा कार्बन, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2। तो ये वाला हाइड्रोजन भी निकल सकता है, ये वाला भी निकल सकता है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। आई बात समझ में? उन्हीं के पास ये पॉसिबल होता है। इतना लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।